चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिस पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने, अमित शाह जी ने, इनके नेताओं ने चुनावी रैलियों में ठोक कर मोहर लगाई थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये कहा गया था। 5 सालों तक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और 5 साल तक मुफ्त बिजली पाइए किसानों से, यह वादा किया गया था। और सुनिए क्या कहा था हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। बार फिर से सरकार बना दो, किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। बिजली मुफ्त। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी तो जब ये घोषणा की तो आपने देखा होगा कितने उत्साह के साथ जनता ने ताली बजाई कि हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया है अब 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर। यह है बीजेपी का घोषणा पत्र 2022 का। इसमें ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है। पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट। पहले पॉइंट पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने चुनावी दस्तावेज में यह कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह कहा है, यह इनका घोषणा पत्र है। यह आम आदमी पार्टी या किसी और राजनीतिक दल का आरोप नहीं है इनके ऊपर। यह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, जिस पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने, अमित शाह जी ने, इनके नेताओं ने चुनावी रैलियों में ठोक कर मोहर लगाई थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। अब ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है नियामक आयोग को, और यह प्रस्ताव यह है कि 18 से 23% तक बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। 18 से 23% तक बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे। यानी कि बिजली के दाम कम करना तो दूर की बात है, बिजली मुफ्त देना तो बहुत दूर की बात है, बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे और सारी कैटेगरी में बढ़ाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि बीपीएल कैटेगरी के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बिजली के दाम 17% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे किसान भाई हैं, जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनके बिजली के दाम 10 से 12% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे कमर्शियल कनेक्शन लेने वाले छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके बिजली के दाम 12% बढ़ाए जाएंगे। जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके बिजली के दाम 16% बढ़ाए जाएंगे। और घरेलू उपभोक्ता, यानी कि जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है, उन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली के दाम 23% तक बढ़ाए जाएंगे। 23% तक बढ़ाए जाएंगे। अब यह हकीकत क्या है? बिजली के दाम बढ़ा क्यों रहे हैं? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, और अगर यह मेरा आरोप गलत है तो मेरे ऊपर बीजेपी के लोग डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं। अगर मेरा यह आरोप गलत है तो सामने आके बिजली मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। इसके पीछे मात्र एक कारण है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। बिजली का दाम बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकारी भ्रष्टाचार। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 6 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। आप बता दीजिए कितने पावर प्रोजेक्ट इन्होंने लगाए? लगभग 23,000 मेगावाट बिजली की जरूरत उत्तर प्रदेश को होती है। कितने उत्पादन इकाइयां आपने लगाई उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या आप बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? सवाल है जीरो एफर्ट। नहीं कर रहे।
और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सरकार और अधिकारियों को महंगी बिजली निजी कंपनियों से खरीदकर लूट का बंदरबांट करना है। महंगी बिजली निजी कंपनियों से, बिजली कंपनियों से खरीदकर लूट और भ्रष्टाचार का बंदरबांट सरकार और अधिकारियों को करना है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपके सामने मैंने पहले भी खुलासा किया था कि भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है। बावजूद इसके मीडिया में प्रचारित किया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से, कि देश में कोयले का संकट पैदा हो गया है। देश के अंदर कोयले का संकट पैदा हो गया, ये पूरे देश में चर्चा की गई। आप मेरी बात मत मानिए, कोल इंडिया के चेयरमैन की बात मानिए, कोल मंत्री की बात मानिए, जो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कोयले का उत्पादन 30% हिंदुस्तान में बढ़ा है। संकट और कोयला खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए, हिंदुस्तान का कोयला बिजली के उत्पादन के लिए थर्मल पावर को कितने रुपए में मिलता है? 3,000 रुपए टन, 4,000 रुपए टन, मैक्सिमम 5,000 रुपए टन। लेकिन हमारी भारत की सरकार अपने करीबी मित्र, नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी कोयले की खदानें विदेशों में है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कह रही है कि भले ही आपके देश के अंदर सस्ते दाम पर कोयला उपलब्ध है, भले ही आपको 3,000 रुपए टन कोयला हिंदुस्तान के अंदर मिल रहा है, भले ही हिंदुस्तान की कोल इंडिया की कंपनी की उत्पादन क्षमता 30% बढ़ गई है, बावजूद इसके आपको विदेशों से कोयला खरीदना पड़ेगा। और कितने में खरीदना पड़ेगा? 25,000 रुपए टन, 40,000 रुपए टन, 30,000 रुपए टन, जितनी मनमानी बोली लग सकती है उतना। तो जब महंगा कोयला विदेशों से खरीदा जाएगा, अडानी की खदान से खरीदा जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे। एक तो बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर यह कर रही हैं, और कई राज्य सरकारों पे तो दबाव बनाया जा रहा है। जैसे पंजाब की सरकार ने कहा कि भाई हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे जब हमारे पास सस्ता कोयला है। तो कह रहे नहीं खरीदो, नहीं तो तुम्हारा कोयले का जो हम कोटा है उसको बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सरकार से कहे कि भाई हम सस्ता कोयला खरीदेंगे, हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे? क्योंकि तुम महंगा कोयला अगर खरीदोगे तो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा, किसान पे, मजदूर पे, झुग्गी वाले पे, आम आदमी पे। तो एक तो कारण यह है। दूसरी बात, आप जब बिजली की क्राइसिस पैदा हो जाती है तो आपने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं जिसमें आपको 25 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके लिए आप बिजली के उत्पादन इकाइयां बढ़ाइए, बिजली के उत्पादन की क्षमता बढ़ाइए। अब क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं? क्यों इस सिस्टम को आप जारी रखना चाहते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियामक आयोग की रिपोर्ट है। नियामक आयोग के सामने बहुत सारे लोगों ने मांग की। नोएडा के 1,56,000 उपभोक्ताओं ने कहा हमसे ज्यादा बिजली का बिल वसूल लिया गया। उसका आकलन किया नियामक आयोग ने, और लगभग 1,100 करोड़ रुपए 1,56,000 बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूले गए थे। ये आकलन करके नियामक आयोग ने कहा कि आप इनका पैसा वापस कीजिए।